जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 5 देखने वाले हैं। एग्ज़ाम को देखते हुए दो सेट एक साथ करना पड़ रहा है। ये कुल प्रश्नों की संख्या जो इसमें 900 प्लस देखेंगे, ठीक है, यानी टोटल 18 सेट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे आंसर सहित, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा दीपोरबिल वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी है। ब्रिक्स में जो है अभी न्यू डेवलपमेंट में जो है शामिल किया गया नए सदस्य देश कौन है? तो बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं CEO कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा जे वेंकट रामू। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा श्री बाबू राम। लिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर होगा इंद्र जो है रूस के साथ, और जाय तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ, उसके बाद जायर अल बहर कतर के साथ, और वज्र प्रहार जो हो जाएगा अमेरिका के साथ। तो इसका सही आंसर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर होगा भारत। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा महोबा। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 122। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर होगा 33। तमिलनाडु स्थित कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। हाल ही में प्रकाशित रेनगेट्स बॉर्न इन द USA पुस्तक किसने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा, ये दोनों लिखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो इसका सही आंसर होगा 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो इसका सही आंसर होगा केरल। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा टेकचंद। अगला क्वेश्चन, लिखित में से सही संबंध स्थापित करें। तो फाम मिन चिन जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, मिन आंग हलिंग म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं, इब्राहिम रईसी ये जो है ईरान के राष्ट्रपति हैं, और इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा
महात्मा गांधी। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देते हुए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा HDFC बैंक। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 10। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा मेरठ। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा GSLV Mk3। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिस गेल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सितंबर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा जैकब डी। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो इसका सही आंसर होगा SBI। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? तो इसका सही आंसर होगा अगस्त। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा भूटान। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो इसका सही आंसर होगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आसियान देश के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा वियतनाम। लिखित कथनों के साथ संबंधित स्थापित करें। पीयूष गोयल जो है कपड़ा मंत्रालय, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अनुराग सिंह ठाकुर ये जो हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण खेल और मंत्रालय जो हो जाएगा पशुपति कुमार पारस ये जो होगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। इसका सही आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा 4। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा नितिन गडकरी। क्वेश्चन है, गुजरात के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा चरणजीत सिंह चन्नी। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? तो इसका सही आंसर होगा अकाली दल। अगला क्वेश्चन, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? इसका सही आंसर होगा रिफ्लेक्टिंग, रिकोलेक्टिंग, रिकॉग्नेक्टिंग ये सही आंसर होगा। भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रही है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद और पुणे। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा शिरीषा बांदला। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लिवरपूल। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो इसका सही आंसर होगा युक्त धारा पोर्टल।
लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पीके। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा चमोली, उत्तराखंड। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? इसका सही आंसर होगा मिजोरम। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा 6.8%। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा IIT मद्रास। अगला सेट देखेंगे, सेट नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड अवेयर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा दार्जे आंगचुक। K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा शहरोज काशिफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा अरमाने गिरिधर। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद शकीब। ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देववाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दानापुर। 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा तजाकिस्तान। किस राज्य में एशिया की पहली और सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा केरल। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी जो है 2021 को अपनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा हेपेटाइटिस कांट वेट। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। फिडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा जेन क्रिस्टोफ। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टिनेमैन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विजय केशव गोखले। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पायल कपाड़िया। अगला क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बजरंग पुनिया। निम्नलिखित कथनों को मिलान करना है। राव इंद्रजीत जो है सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन है संबंधित। उसके बाद अश्विनी वैष्णव जो हैगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रहलाद जोशी
कोयला और खनन मंत्रालय, और निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच जो है सही संबंध स्थापित करना है। तो अवनी लेखरा जो है शूटिंग से है, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, कृष्णा नागर बैडमिंटन, और शरद कुमार ऊंची कूद। इसका सही आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? इसका सही आंसर होगा ग्राहम रीड। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा 142। उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा वात्सल्य योजना। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा सुपेश पोर्टल। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रजनीकांत। हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? इसका सही आंसर होगा FC गोवा। पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा कला। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा पेरिस, फ्रांस। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा 33%। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा दुबई। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा प्रियंका मोहिते। नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा सिग्मो उत्सव। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर होगा M विश्वेश्वरैया। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वें G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? इसका सही आंसर होगा बिल्ड बैक बेटर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा इबोला। UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा नौरा अल मतरोसी। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंस पोत को सेवामुक्त कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा INS राजपूत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने
किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? इसका सही आंसर होगा आत्मनिर्भरता। नाटो का 30वां सदस्य किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा नाटो का 30वां सदस्य जो है उत्तर मेडिसोनिया को नियुक्त किया है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जमुई में। मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना निर्माण होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा 600 मेगावाट। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नजला बोंदेत रमजाने। हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा इंदिरा नूई। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मेधा पाटकर, जो कि भारत के हैं। राजेंद्र सिंह भारत के हैं। मारित नोवाक नॉर्वे के हैं। और सुमेधा सत्यार्थी, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का सेट समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए